जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। अरे मुहूर्त तो हमने पहले ही निकलवा लिया है। अगले 2 दिन में बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद शादी? ऑफ कोर्स। फिर आदित्य को कनाडा भी तो जाना है वापस। लेकिन नूर का पासपोर्ट। नीलम जी, उस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पासपोर्ट हम देख लेंगे। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि हमारी बच्ची इतने अच्छे घर में जा रही है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी दूसरी बेटी भी लाइफ में सेटल होने जा रही है। लेकिन हमारी बच्ची कुछ दिन पहले ही तो हमारे पास आई थी। अब विदा हो जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे रोना नहीं। हाँ? मैंने ना जल्दी वापस आ जाना है और आदित्य जी ने भी यही कहा है। लेकिन 2 दिन बहुत जल्दी नहीं है? निर्वेर पुत्र, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना चंगा है। वैसे भी रब का बड़ा शुक्र है कि ये सब कुछ आज ही हो गया, क्योंकि आज मैं हेमकुंड साहब के लिए निकल रही हूँ। नूर, कनाडा जाके अपनी बीजी को भूल तो नहीं जाएगी ना? कभी नहीं बीजी जी, बहुत याद आएगी। तो फिर डन है जी, कल इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। एनू कहंदे ने चट मंगनी ते पट ब्याह। ये हमारी नूरानी के लिए छोटा सा गिफ्ट। ये मेरी बेटी पता नहीं कहाँ खो गई है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही। ये तो वही हार है जो ना आंटी जी की बेटी के गले में था। ये ले, पानी पी। दरवाजा खोलो, कोई है? जिंदा रहने तो ढूंढो उसे, यही कहीं होनी है। देखो इसे, नूर ग्रेवाल, जस्ट परफेक्ट, भोली भाली, मासूम। बाबा जी मेहर करो। पता नहीं रोमियो उस बेचारी नूर के साथ क्या करने वाला है। मुझे हिम्मत बख्शो बाबा जी, ताकि मैं उस बेचारी नूर की जिंदगी बचा सकूं। हिम्मत दो मुझे बाबा जी, हिम्मत दो। नूर, क्या हुआ? तुम्हें हार पसंद नहीं आया क्या? लो, कर लो बात। तुमने तो अब तक लड्डू भी नहीं खाया। वैसे केडी, एक बात कहें, ये ना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। अम्मू मैं। अरे ये जी लो, खाओ। आहो भी जी। हाँ, ड्राइवर को समझा दिया है। आप हेमकुंड साहिब पहुंचकर फोन कर देना। और हाँ, हम सब की तरफ से भी मत्था टेक लेना। सत श्री अकाल। आप ही खाओ। अम्मू, मेरी प्यारी नूरानी, किसी की नजर ना लगे। केडी, घर पे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना डिनर के लिए। हाँ निर्वायर बेटा जी। मिनिस्टर साहब आपसे और अमृत से भी मिलना चाहते हैं, तो आप दोनों भी हमारे साथ चलिए ना। हाँ हाँ पुत्र जी, आप दोनों जाओ, नूर मेरे साथ आ जाएगी। नूर, तू लाली बुआ के साथ घर चली जाएगी ना? अच्छा जी, इजाजत।
बहुत चंगा लगा आप सब यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। ओके आदित्य बेटा, बाय बाय। बाय आंटी, बाय अंकल, अमृति, सी यू, एंड मिस्टर सेखो, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। शुक्र है सब कुछ अच्छे से निपट गया। हाँ, सच्ची बड़ा ही नेक और अच्छा लड़का है आदित्य। पक्का तूने पिछले जन्म में मोती दान किए होने हैं, जो तुझे इतना अच्छा दूल्हा मिला है। तेरी तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, बाय गॉड। लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, देखा ना तूने? रानी बना के रखेगा तुझे, रानी। उठ, उठ, उठ। अब क्या किया मैंने? वो हार कहाँ से आया? सर जी वो प्रीति का है। सर जी इसमें गलती क्या हो गई हमसे? गलती, ऐसी गलती हुई है ना तुम दोनों से कि जी करता है तुम दोनों को अभी के अभी गोली से उड़ा दूं। पैसों की कमी थी क्या? नहीं ना? तो नया हार नहीं ला सकते थे? मुझे लगा कि प्रीति तो आएगी नहीं, तो उसका हार छली को। मुझे लगा अपनी मनहूस जुबान से एक शब्द भी मत बोलना तुम नीलम। देखा तुम दोनों ने वो उस हार को कैसे दिख रही थी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी वो। मुझे लगता है उसको मुझ पर शक हो गया। सर जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उस झल्ली को कहाँ इतना दिमाग है, और प्रीति तो कनाडा चली गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आदिलबाग सिंह बोलो। सर एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रीति क्या? आप फिक्र ना करो जी, वो गुंडे अब जा चुके हैं। बस आप थोड़ी देर यहाँ से बाहर मत निकलना। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठ जाइए। तू कहना क्या चाहता है? हाँ? प्रीति वहां से भाग गई? हाँ? तुम लोग नशा करके सो रहे थे क्या? सच्ची यार दिलबाग, परेशान हो गया हूं मैं अपनी फौज की गलतियां सुधारते गुंडा होते। और हाँ, अगर वो नहीं मिली ना तो एक काम करना, तुम लोग अपने अपने फोटो पे हार खुद ही चढ़ा देना, क्योंकि अगर मैं वो मिलने से पहले तुम लोगों के सामने आया ना तो तुम लोगों को मैं गोलियों से भून कर रख दूंगा। हाँ? गुरुद्वारा, लाली बुआ जी मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन प्लीज लाली बुआ जी, प्लीज थोड़ी देर बस बाबा जी के पास बैठना है। अच्छा ठीक है, जा। सुरिंदर गाड़ी रोको। वो दूसरे ड्राइवर का नाम क्या है? मैम नीरज पीछे आ रहा है। उसे फोन लगाओ और कहो कि यहीं रुके और उसे सही सलामत ठीक ठाक घर वापस लेकर आए। जी मैम। जा चलिए, टेका माथा। वैसे भी इसके बाद मौका नहीं मिलना, क्योंकि ब्याह के बाद तो तुम नरक में ही जाने वाली है। एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। बाबा जी बहुत गलत हो रहा है ना ये, सच्ची कह रही हूँ बाबा जी, बड़ा बुरा लग रहा है। आप ही बताओ कुछ। वो सिंह साहब कहाँ है? सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल पुत्र। नूर,
तू इस टाइम इथे? अच्छा समझ गया मैं, इतवार को तेरा ब्याह है ना बेटा, दिल घबरा रहा होना है तो इसलिए गुरुद्वारे माथा टेकने आ गए। गल इस तरह है बच्चे कि लड़कियां दा ब्याह वेले दिल घबराउंदा है, तू ज्यादा फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है। एक गल दस, तू कनाडा जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी? नहीं सिंह साहब, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि वो जो आंटी थी ना जो कल सवेरे आई थी, जो अपनी लड़की का फोटो दिखा के पूछ रही थी कि ये कहाँ पे है, क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? नहीं पुत्र, पर बात क्या है? हम 7 लोग रहते हैं जी, बड़ी मुश्किल है। कनाडा आए थे बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन यहाँ घर पे भी पैसे भेजने हैं, बहुत मुश्किल हो रही है जी, कोई काम ही नहीं मिल रहा। खैर आप बताओ जी, आप ऐसे भाग क्यों रही थी, और वो लोग कौन थे? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन? एक दरिंदा। एक बात याद रखना दिलबाग, प्रीति किसी भी हालत में वहां की पुलिस या कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जी जी सर, जी जी जी। जिंदा रहना है तो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होनी है। अभी खतरा टला नहीं है जी, आप थोड़ी देर यहीं पे रहो जी, आप टेंशन ना लो दीदी, मेरी यहाँ 2 कजन हमारे साथ ही रहती हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। आपको तो तेज बुखार है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेके आता हूँ। घबराओ मत जी, रब मेहर करेगा। अभी तक अम्मू और मास्टर भी आ गए होंगे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो दर्शन अंकल ऐसा क्यों बोलते? और वो गुरुद्वारे में फोटो नाली में गिर गई थी, तब से मम्मी डैडी जी भी नजर नहीं आ रहे, बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे ये बात अपनी अम्मू को बतानी चाहिए। अभी तक आए नहीं। नहीं, अगर कमरे में गई तो उनके आने का पता ही नहीं चलना है। की करा? हाँ, यही रुक जाती हूँ। नहीं, हाँ, ऐसे अंदर जाना अच्छा नहीं लगता। की करा? हाँ, बाहर बैठ के इंतजार करती हूँ। मिनिस्टर अंकल बहुत फनी है, वेरी फनी, वेरी जॉली मैन। एंड आई मस्ट से आदित्य बहुत डिसेंट बंदा है, अपने नूर के लिए परफेक्ट मैच होगा। ये रोमियो कौन है? तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है आदित्य? दिल्ली। निर्वैर पुत्र, क्या हुआ, आप इतने चुप चुप क्यों? अभी तक वही सब सोच रहे हो? अब तो बीजी ने भी हाँ कर दी है। मैं जानता हूं अमृत, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। एक दिन चुन्नी चढ़ाना, अगले दिन एंगेजमेंट और फिर उसके अगले दिन शादी। स्टॉप इट निर्वैर प्लीज। वो झल्ली जितनी जल्दी अमृत की लाइफ से निकले उतना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा रुकना चाहिए। I mean, ऐसी भी क्या जल्दी है शादी की? निर्वैर, वेट करके भी क्या करना है? What's gonna change in that? बहुत अच्छा रिश्ता है, देखना नूर की लाइफ भी सेटल हो जाएगी और उसका इलाज भी तो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। Isn't that a good thing? ओके देन, जैसा आपको ठीक लगे। चंगा जी, मिलते हैं फिर। निर्वैर पुत्र, बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाइएगा। स्टे फॉर द नाइट। Yes, of course. चलो फिर ठीक है, ओके ग्रेट। फिर तो भाई एक कॉफी और गप्पों का एक राउंड और बनता है, क्यों? या फिर कुछ और? अब माशा जी कब आएंगे?
नूर, बस 5 मिनट और फिर गुरुद्वारे भी जाना है और बात भी करनी है। नूर, उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। नूर, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल। मास्टर जी, नूर, तुम यहाँ क्यों सोई थी? आपसे ना एक बड़ी जरूरी बात करनी है। कल वो क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये वही हार है? हाँ जी मास्टर जी, ये वही हार है। हमें उन आंटी जी को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? सिंह साहब को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। इस बारे में मेरी पुलिस से ऑलरेडी बात हो चुकी है एंड आई एम श्योर उन आंटी जी ने फगवाड़ा के किसी पुलिस स्टेशन में कभी तो अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। तो चलो मेरे साथ। क्या हुआ दीदी? अब मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ, किसको करना है? हाँ, फगवाड़े में एक लड़की है, नूर। हाँ, नूर कौर गरेवाल। रोमियो के मुंह से सुना था उसका नाम। उसे लगा कि मैं मार खा खा कर बेहोश हो गई हूँ, लेकिन मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। किसी को तो फोन करके वो बता रहा था फगवाड़ा पहुंच गया है वो, डॉक्टर आदित्य कपूर बनकर। मुझे कैसे भी करके नूर को ये बात बतानी ही होगी। नंबर तो नहीं है। तो कॉल कैसे करूं दीदी? और फगवाड़े में तो पता नहीं नूर कौर गेरवाल नाम की कितनी लड़कियां होनी है। सिखणी, हाँ सिखणी है वो, और हर सिखणी सवेरे सवेरे गुरुद्वारा जरूर जाती है। हाँ, हमें गुरुद्वारा से जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दीदी, फगवाड़े में तो बहुत सारे गुरुद्वारे होंगे। तो हमें हर गुरुद्वारा में फोन करके पता करना ही होगा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, वो आंटी जी के बारे में कुछ? हाँ, वही जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, प्रीति के बारे में। हाँ जी सिंह साहब, हरमन कौर नाम है उनका। एड्रेस भेज दिया आपको। हाँ जी, मिल गया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। मेरी प्रीति का संदेशा लाए हो? कुछ खबर मिली उसके बारे में? ये हार तुम्हारे पास कहाँ से? ये तो मेरी प्रीति का है। बताओ क्या किया मेरी प्रीति के साथ? मैं तुमसे छीना है ना, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी। नहीं मास्टर जी, ये गुस्सा नहीं है, ये एक माँ की बेचैनी है। आप रुको। क्या हुआ आंटी जी, बताइए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बता दो मेरी प्रीति के साथ में क्या किया है। यह हार मैंने उसी के लिए बनवाया था, सुनार से, उसके ब्याह के लिए। बता दो क्या किया है, मेरी प्रीति कहाँ है? आप जरा सोचिए आंटी जी, अगर हमने आपकी प्रीति को नुकसान पहुंचाया होता तो हम खुद यहाँ चल के क्यों आते आपके पास? हम तो यहाँ आपकी मदद करने आए हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये हार हमें कहाँ से मिला है। लेकिन उसके पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर प्रीति के साथ हुआ क्या था? वो अचानक से गायब कैसे हो गई? मेरी प्रीति बहुत सयानी थी। बी फार्मा में टॉप किया था उसने।
और पुत्र उसकी नौकरी भी लग गई थी। हम माँ बेटी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पता नहीं एक दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई उस कमीने ने। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पता है कि उसी दरिंदे ने बहलाया है मेरी प्रीति को, और उसी के कहने से वो सारे जेवर लेकर घर से चली गई उसके साथ में। और ये हार है ना, ये भी उन्हीं जेवर में था। ये पेंटिंग मेरी प्रीति ने ही बनाई है। अगर रब ने चाहा आंटी जी तो आपकी प्रीति बहुत जल्द आपके पास होगी। चलो नूर। कहाँ मास्टर जी? वहीं जहां सारे सवालों के जवाब हमारा इंतजार कर रहे हैं।